होने वाला है, आप सभी को पता होगा। 25 सितंबर को आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है एंड उसके लिए जो कार्टून रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। आप एक तरह से कार्टून के ऊपर वन शॉट कह सकते हैं। इसमें हम आपके जो भी मिड टर्म में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कौन-कौन से कार्टून आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। कार्टून्स आप सभी ने देखे होंगे, मैं एक-एक चैप्टर वाइज़ जो है आपको मैं दिखाऊँगा। हमने टोटल 6 कार्टून्स लिए जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आगे आते हैं कार्टून की तरफ, तो यहाँ से हमने कार्टून ले रखा है। 6 चैप्टर आपके टोटल मिड टर्म में आ रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला कार्टून जो है ये आपका चैप्टर 1 से है एंड चैप्टर 1 में जो ये कार्टून है, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, चाहे फाइनल का एग्जाम हो जाए, चाहे मिड टर्म में। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। इस वाले कार्टून में आप देख सकते हैं, ये हमारा जो है संविधान बनाया जा रहा था तब की बात हो रही थी, ठीक है? या संविधान सभा के अंदर की। यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन आता है जैसे 2 मुँह वाला व्यक्ति जो है कौन है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इसकी बात हो रही है, जो 2 मुँह वाले व्यक्ति है इनके बारे में बात हो रही है कि कौन है? तो ये जो है आपके राइट आंसर निकल कर आएगा, इसका जो है वो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ये इसका राइट आंसर आएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाए एंड इसके बारे में पूछा जाए कि ये व्यक्ति कौन है? तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्यक्ति के दाईं ओर यानी यहाँ की तरफ आप देखेंगे बैठे लोग हैं एंड यहाँ की तरफ भी बैठे हुए लोग हैं। तो ये कौन-कौन है? इनके बारे में पूछा गया है। तो अगर हम देखें, अगर हम इनकी बाईं तरफ देखें, ठीक है? यहाँ पे देखें अगर हम व्यक्ति के दाईं और बाईं की तरफ कौन बैठा हुआ है, तो सबसे पहले हम दाईं तरफ देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये कोट पैंट पहने हुए लोग आपको नज़र आ रहे हैं एंड ये दर्शा रहा है आपकी पश्चिमी लोगों को, ठीक है? पश्चिमी विचारधारा को। 2 प्रकार की विचारधाराओं के ऊपर यहाँ पे बहस हो रही है। पश्चिमी विचारधारा होती क्या है? तो पश्चिमी विचारधारा है आपकी अमेरिका हो गया, ठीक है? यहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस, ये इन सब की एक विचारधारा है जो पश्चिमी चलती है, जो कि बहुत ज़्यादा खुली नीति है, खुली नीति वाले होते हैं ये। यहीं पे एक हमारी नीति रहती है, जो कि रहती है पूर्वी, इस वाली विचारधारा को पूर्वी विचारधारा कहा जाता है, जो कि भारत की विचारधारा है एंड भारत की क्या है? पूर्वी अर्थात भारतीय संस्कृति के ये समर्थक। एंड इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि दाईं ओर बैठे लोग कौन हैं? तो यहाँ पे अगर हम देखें दाईं वाले, तो पूर्वी विचारधारा के लोग हैं यहाँ पे एंड यहाँ बाईं तरफ कह सकते हैं भारतीय संस्कृति के समर्थक। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों विचारधाराओं को संतुलित करने के लिए क्या निर्णय जो है लिया गया? तो दोनों में क्या है तालमेल जो है बैठाने का प्रयास किया गया एंड जो आप देखें ना, हम हमारे देश ने अपना रखी कौन-सी विचारधारा? ना पश्चिमी, ना पूर्वी। हमने कौन-सी अपना रखी है? इन दोनों को मिलाकर हमने जो है मिश्रित जो है विचारधारा को अपनाया है। जहाँ हमें अच्छा लगता है पश्चिमी, वहाँ पे हम पश्चिमी को अपनाते हैं, जहाँ पे हमें पूर्वी अच्छा लगता है, तो हम पूर्वी को अपनाते हैं। तो यहाँ पे मिश्रित जो विचारधारा है वो हमारी है। ये कार्टून एक जो हमने कर लिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू टाइप भी आ सकते हैं एंड ऐसे भी आ सकते हैं। तो आप इसे जो है अपनी भाषा में लिख लेना, ठीक है? मैंने यहाँ पे आंसर लिख के नहीं दिखाए, आपको मैं बोल के बता रहा हूँ, एक-एक वर्ड के आंसर्स होते हैं इनके। आगे चलते हैं हम दूसरे कार्टून की तरफ। दूसरा जो कार्टून है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैंने सैंपल पेपर जो करवाए हैं आपको, आप सभी को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कई सारे सैंपल पेपर प्रोवाइड करवाए हैं आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम्स के लिए एंड उसके अंदर भी मैंने एक कार्टून डिस्कस किया है। इसके अंदर देखेंगे आप, इस कार्टून में पूछा गया है, जैसे इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे गए। एंड इसमें पूछा गया हाथी जो है किस प्रकार की समस्या की ओर संकेत कर रहा है, करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये देखेंगे ये हाथी को दिखा रखा है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है वयस्क मताधिकार यानी अडल्ट वोट, यहाँ पे बताया हुआ है एंड यहाँ पे ये व्यक्ति है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये व्यक्ति कौन है। बाकी ये जो हाथी है ये क्या नजर आ रहा है? विशाल मतदाता है, विशाल हाथी है, विशाल प्रतिनिधि है या कुछ नहीं है? तो यहाँ पे क्या है? वोट डालने वाले ज्यादा है यहाँ पे, जब हमारा पहला चुनाव हो रहा था उससे रिलेटेड ये इमेज है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, विशाल मतदाता दिखाया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, हाथी की पूँछ खींचना जो है किस ओर संकेत किया जा रहा है? तो ये हाथी की जो पूँछ खींच रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा? अनियंत्रित भीड़, अनियंत्रित व्यक्ति, अनियंत्रित हाथी या कुछ है। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनियंत्रित जो है, क्या आएगा यहाँ पे? अनियंत्रित भीड़। ये इसकी ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि उस समय जब पहला हमारा जब चुनाव हो रहा था, तो व्यक्तियों को भी ज़्यादा पता नहीं था यहाँ के, क्योंकि हम गुलाम थे और पहली बार चुनाव हो रहा था। तो उसके अंदर एक तो लोग ज़्यादा थे वोट डालने वाले एंड अनियंत्रित भीड़ थी जहाँ पे वोट डालने जा रहे थे। ठीक है? तो ये आ जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है हाथी की पूँछ खींचने वाले जो है नेता का नाम पूछा गया, तो वो आ जाएगा आपका पंडित नेहरू, ऑप्शन बी, ये है वो व्यक्ति। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कार्टून 2 हो गया आपका। आगे चलते हैं हम कार्टून 3 की तरफ एंड ये वाला क्वेश्चन मैंने जो है तो अभी सैंपल पेपर करवाया था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। ये आप देखेंगे, ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, सदन से वॉकआउट करना क्या उचित तरीका है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो मैंने बताया भी था आंसर कि सदन से किसी को निकाला जा रहा है तो वो क्या उचित है कि नहीं है? तो नहीं है, क्योंकि सदन में क्या होता है बहस होती है, वाद-विवाद चर्चाएँ होती है। इस आधार पर जो है मतलब बहस व सहमति के आधार पर किसी भी समस्या का समाधान जो है खोजा जाता है यहाँ पर सदन में। इस तरह जो है किसी व्यक्ति को वॉकआउट करना सही नहीं है। ये यहाँ पे लिख देंगे आप। दूसरा क्वेश्चन है अध्यक्ष सदस्यों को सदन से किस आधार पर जो है वॉकआउट कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप जो है एक तो अनुशासन होने पर, ठीक है? अनुशासन होने पर आप जो है यहाँ पे अनुशासनहीनता, इस वजह से जो है इनको जो है इनके मतलब वॉकआउट कर सकते हैं एक तो सदन से एंड दूसरा कह सकते हैं कि ये
अगला जो क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। वॉकआउट जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? अपना विचार प्रस्तुत करें। तो वॉकआउट जैसा व्यवहार इसलिए करते हैं ये, क्योंकि कई सारी चीजें इनके पक्ष में नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता है सदन है, वहां बातचीत होगी, बहस होगा, कुछ चीजें उनके पक्ष में जाएंगी नहीं जाएंगी, ये इनके ऊपर भी डिपेंड होता है। क्या पता इनको बातें अच्छी नहीं लग रही हो, तो इस आधार पे क्या है वो वॉकआउट जो है करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा इस वाले कार्टून के बारे में। आगे चलते हैं हम अगले कार्टून की तरफ। कार्टून नंबर 4 है ये आपका, एंड ये वाला कार्टून भी जो है फाइनल एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है। इसमें पूछा गया है चित्र में सबसे आगे कौन नजर आ रहा है, आपको बताना है, एंड सबसे आगे होने का क्या मतलब है इसका। तो ये क्या है, सबसे आगे है, ये है हमारे प्रधानमंत्री पहले के समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट आंसर इसका निकल के आ जाएगा। एंड ये सबसे आगे क्यों है ये भी पूछा गया। तो ये सबसे आगे जो है इसलिए है क्योंकि ये प्रधानमंत्री है। तो राइट आंसर जो है ये एक तो प्रधानमंत्री है, एंड सबसे आगे होने का क्या रीजन है, वो प्रधानमंत्री है। आगे देखिए हम अगला जो क्वेश्चन है, किन्हीं दो नेताओं के नाम पूछे गए। तो एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरा मुझे आप कमेंट करके बताइए कि दूसरा व्यक्ति इनमें से जो है कौन आपको नजर आ रहा है जो दूसरा व्यक्ति आएगा। प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने के दो कारण क्या है? तो कई कारण हो सकते हैं, जिसमें एक तो सदन में बहुमत होता है इसके पास, ठीक है, सदन में बहुमत, एक तो ये रीजन है। और संसद के यहाँ पे देखें हम और आगे हम देखें क्योंकि वह बहुमत दल का नेता होता है, एक तो बहुमत है उसके पास, दूसरा जो है वह वास्तविक वास्तविक शक्तियों का जो है प्रयोग कर सकता है। तो ये शक्तियां हैं इनके पास जो कि उनका प्रयोग भी कर सकता है। तो ये चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने के दो कारण। यहाँ पे एक तो ये भी डाल सकते हैं, आप चैप्टर में पढ़ेंगे तो मंत्री परिषद के ऊपर जो है इन्हीं का राज रहता है पूरा, आप देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें डाल सकते हैं आप कार्टून 4 के अंदर। आगे आएंगे कार्टून 5 है आपका, एंड ये वाला जो कार्टून देख रहे हैं आप, यहाँ पे पूछा गया है सीएम टू सीक ट्रस्ट वोट। यहाँ पे ट्रस्ट वोट मतलब विश्वास मत से रिलेटेड क्वेश्चन है। विश्वास मत मतलब होता है कि सदन में किस व्यक्ति के पास बहुमत है किसके पास नहीं है, मतलब काउंटिंग होती है। जैसे यहाँ पे जो है सदन है, ये मान लीजिए कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा सदन है। अब इसके ऊपर जो नेता है सब बैठे होते हैं सदन में, इसमें मान लीजिए लोकसभा है तो लोकसभा में क्या होगा, बैठे हुए लोग हैं, एंड इसके अंदर जो है अगर अगर अभी हमारे ऊपर लीडर है, उसके उसको विश्वास प्राप्त है कि नहीं, विश्वास मत है कि नहीं इन सभी नेताओं का, तो क्या होता है अगर किसी को लगता है कि नहीं है तो क्या करा लेते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे होता है, एंड इसमें जो है ये बताते हैं कि इनके जो है विश्वास मत है कि नहीं है। बाकी इसका जो क्वेश्चन विश्वास मत होता क्या है, तो विश्वास मत क्या होता है, ये होता है आपका सदन में बहुमत, ठीक है, बहुमत यहाँ पे आप लिख दें, बहुमत बहुमत होगा उसके पास तो सदन में विश्वास मत है इसके पास। सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या अभिप्राय है? सामूहिक मतलब सदन के प्रति उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है, सदन के प्रति उत्तरदायित्व। विश्वास मत जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री की परेशानियां समाप्त नहीं होती, इस कथन का क्या अभिप्राय है? विश्वास मत अगर जीत भी जाते हैं ना मुख्यमंत्री, तो भी उनकी परेशानियां समाप्त नहीं होती, क्योंकि उनको एक डर लगा रहता है कि यदि किसी ने दल छोड़ दिया तो वो क्या है, संकट में आ जाएगा। यानी कोई नेता हो उसके दल में हो और उसने दल छोड़ दिया तो वो परेशानी में आ जाएगा। ये